गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के 11th चैप्टर 3 क्वेश्चंस को रीड करेंगे। सबसे पहले इसके न्यू वर्ड्स। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना। सेज, जब्त करना। फ्रेल, कमजोर या दुर्बल। हर्मिट, सन्यासी। एम्बुश, घात लगाकर हमला करना। पहले इसके डिड यू नो के कुछ पॉइंट्स। लियो टॉल्स्टॉय वॉज अ रशियन नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, playwright and short story writer who wrote classics such as War and Peace and Anna Karenina. लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन यानी रूस का उपन्यासकार, लेखक, ऐसे लिखने वाला, प्रस्ताव लिखने वाला और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि छोटी कहानियां लिखने वाला था, जिसने क्लासिक लिखा और जिसका एग्जाम्पल है वॉर एंड पीस एंड अन्ना करेनिना। लियो टॉल्स्टॉय fought in the Crimean War from November 1854 to August 1855. लियो टॉल्स्टॉय ने क्राइमियन वॉर में लड़ाई लड़ी या युद्ध लड़ा नवंबर 1854 से अगस्त 1855 तक। Wisdom always gets you the answers for most difficult conditions. बुद्धिमत्ता जो है वो हमेशा आपको बहुत ही कठिन क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा देती है। 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार एक राजा के मन में आया कि उसे जानना चाहिए हमेशा कि कौन सा टाइम यानी कौन सा सही टाइम है जिससे उसे काम शुरू करना चाहिए, हर काम शुरू करना चाहिए, और कौन सा समय सही काम करने के लिए है। और उसे यह भी जानना था कि सही लोग यानी कि सही लोग उसे सुने और किससे उसे बचना चाहिए, और इन सबसे बढ़कर उसे यह सबसे इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि उसे क्या करना है, कौन सा काम करना है, और उसे कभी भी किसी भी काम को करने में फेल नहीं होना चाहिए। एंड दिस थॉट having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. और यह बात आते ही उसने यह घोषणा कर दी उसकी पूरे राज्य में कि जो कोई भी उसको यह बताएगा कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है और कौन से आवश्यक लोग हैं उसके लिए, और सबसे बढ़कर इम्पोर्टेंट बात जो काम उसे करना था सबसे पहले वो क्या था। यदि इन प्रश्नों के उत्तर उसे देगा तो वह बहुत बड़ा इनाम देगा। And learned men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत ही विद्वान लोग राजा के पास आए और उन सभी ने अपने उनके अलग अलग क्वेश्चनों के अलग अलग उत्तर दिए। In reply to his first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि उसे पता होना चाहिए कि
हर काम को करने का सही टाइम क्या है। और इसका एक जो नक्शा है, खाका सा एक अपना नक्शा एक तैयार करना चाहिए, दिनों का, महीनों का, यहाँ तक कि सालों का भी उसे एक अपना टाइम टेबल बनाकर रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसे स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए। Only thus said they could everything be done at its proper time। और इस तरह उन्होंने कहा कि वह अपना सारा काम सही टाइम पे कर सकता था। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful। दूसरों ने घोषणा की कि यह इम्पॉसिबल था डिसाइड करना कि किसी भी काम को करने से पहले का टाइम बताना, परंतु उसने जो पास्ट में था उसे यह सब जानकारी होनी चाहिए थी और उसको यह भी पता होना चाहिए था कि जो चल रहा था उसे अटेंड करे और सबसे आवश्यक बात थी जो थी उसे करना, तब करना। Others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything। जबकि दूसरों ने कहा कि उसे राजा को ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ चल रहा था यानी जो काम चल रहा था और किसी भी काम को करने के लिए सही टाइम बताना बहुत ही किसी आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल था, परंतु उसे एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल रखनी चाहिए और जिसकी सहायता से वह अपना किसी भी काम को करने का प्रॉपर टाइम जो है फिक्स कर लेगा इस उन काउंसिल की हेल्प से। But then again others said there were some things which could not wait to be led before a council। परंतु कुछ दूसरों ने कहा कि काउंसिल से पहले किसी भी ऐसे काम है के लिए वेट करना मुश्किल था, but about which one had to once to decide whether to take them or not। कि उनको किसी भी काम को करने से पहले डिसाइड करना नहीं हो सकता। Nevertheless, in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen। और किसी के निश्चय में यानी उसने निश्चय किया जाए कि कुछ भी होने से पहले पता चल जाए। It is only magicians who know that, and therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magicians। यह सिर्फ जादूगर ही जानते हैं कि क्या होने वाला था और क्या होगा और इसी से संबंध में किसी भी काम को का हर एक काम का जो सही समय है यह जानने के लिए जादूगर से संपर्क किया जाना चाहिए। इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। और ऐसे ही समान रूप से अलग अलग दूसरे क्वेश्चंस के भी आंसर थे। Some said the people the king the most needed were his counselors, others the precious, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने राजा को अलग अलग बताया कि जैसे कुछ ने बताया कि उसके जो आवश्यक महत्वपूर्ण जो आवश्यक लोग थे वे थे काउंसलर्स, किसी ने पुजारी बताया तो किसी ने डॉक्टर्स बताया और किसी ने वेरियर्स बताया। तो इसका भी आंसर जो सभी ने अलग अलग दिया। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में बहुत की महत्वपूर्ण काम क्या था, तो उसी संदर्भ में कुछ लोग ने बताया
कि जो संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वह थी साइंस। अदर सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर एंड अदर्स अगेन इट वाज रिलीजियस वर्शिप। तो दूसरों ने, किसी ने उसको स्किल बताया, वॉरफेयर में स्किल बताया, कुछ दूसरों ने उसको धार्मिक पूजा बताई। All the answers being different, the king agreed with none of them and gave them reward to none. इस अलग अलग प्रश्नों के उत्तर से राजा सहमत नहीं हुआ किसी के भी उत्तर से, और इसलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। But still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. परंतु अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने की इच्छा रखते हुए उसने एक सन्यासी जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत फेमस था के पास जाने का, कंसल्ट करने का निश्चय किया। The hermit lived in a wood which he never quitted and he received none but common folk. सन्यासी जो था वह जंगलों में रहता था और जिसने अभी भी वहां उस जगह को छोड़ा नहीं था, जंगलों में ही रहता था, और उसने साधारण जो लोक कथा थी वह प्राप्त की हुई थी, प्रसिद्धि प्राप्त की हुई थी। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स एंड बिफोर रीचिंग द hermit's cell, dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind went on alone. इसलिए राजा ने अपने साधारण कपड़े पहने और सन्यासी की कुटिया के वहां पहुंचकर वह अपने घोड़े से उतरा और अपने बॉडीगार्ड्स को वहीं पीछे छोड़ अकेला आगे चला गया। When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब राजा वहां पहुंचा तो सन्यासी अपनी झोपड़ी के सामने जमीन को खोद रहा था। Seeing the king, he greeted him and went on digging. राजा को देखकर उसने उसका अभिवादन किया राजा का और खोदना जारी रखा। The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. जो सन्यासी था वह बहुत ही दुर्बल और कमजोर था, और जैसे ही हर एक टाइम वह, यानी हर बार जैसे ही वह फावड़ा जमीन पर मारता तो जमीन से थोड़ी सी मिट्टी निकलती और उसकी जो सांस थी वह बहुत ज्यादा फूल जाती। The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you 2-3 questions. राजा उसके पास गया और उससे कहा कि बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? मुझे कैसे पता होना चाहिए, या मुझे कैसे पता लगना चाहिए कि सही टाइम, किसी भी सही टाइम का, बात का सही टाइम क्या है। Who are the people I most need and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? और कौन से ऐसे लोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो सबसे आवश्यक है मेरे लिए, और इसीलिए मुझे बाकी दूसरों की बजाय मुझे उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। And what affairs are the most important and need my first attention? और ऐसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं जिन्हें मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। The hermit listened to the king but answered nothing. सन्यासी ने राजा की बात सुनी परंतु उत्तर नहीं दिया। He just spat on his hand and recommenced digging. उसने अपना हाथ में फावड़ा पकड़े रखा और खोदना जारी रखा। You are tired, said the king. Let me take the spade and work while for you. राजा ने कहा कि आप थक गए हो, इसलिए मुझे फावड़ा दो और मैं आपके लिए खोदूंगा, यानी आपका काम जब तक मैं आपका काम करता हूँ। Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. धन्यवाद, सन्यासी ने कहा और राजा को फावड़ा देकर वह नीचे जमीन पर बैठ गया।
When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी तो वह रुका और अपने क्वेश्चंस रिपीट किए. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, "Now rest a while and let me work a bit." सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु खड़ा हुआ, अपने फावड़े की तरफ अपने हाथ फैलाए और कहा, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. परंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खोदना जारी रखा. 1 hour passed and another. ऐसे ही 1 घंटा बीत गया और दूसरा. The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions." सूरज जो था वो पेड़ों के पीछे छिपने लगा था, डूबने लगा था. राजा ने जब फावड़े को जमीन पर पटका और कहा, मैं आपके बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ. इफ यू कैन गिव मी नन, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. यदि आप मुझे नहीं दे सकते मेरे प्रश्नों के उत्तर तो मुझे बता दो, मैं वापस घर लौट जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. राजा ने सन्यासी ने कहा कि देखो, शायद कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, देखते हो वह कौन है. The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. राजा पीछे मुड़ा और एक दाढ़ी वाले आदमी को जंगल की ओर दौड़कर आते हुए देखा. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. उस आदमी ने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था, पकड़ा हुआ था और खून उससे नीचे बह रहा था. When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह धीरे धीरे कराहते हुए बेहोश हो गया. The king and the hermit unfastened the man's clothing. जो राजा और सन्यासी थे उन्होंने आदमी के कपड़ों को ढीला किया और there was a large wound in his stomach. उसके पेट में एक गहरा घाव था. The king washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. राजा ने जो अपना सबसे अच्छा कर सकता था किया और इसे अपने रुमाल से इस पर पट्टी बांधी और एक सन्यासी से तौलिया लेकर उस पर बांधा. But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and bandaged the wound. परंतु जो खून था वह अभी भी रुक नहीं रहा था और राजा बार बार पट्टी बदलता जो गर्म खून से भर जाती थी और उसे धोता और दोबारा घाव पर पट्टी बांधता. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. जब खून धीरे बहना बंद हुआ, आदमी को थोड़ा सा होश आया और उसने पीने के लिए पानी मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा साफ पानी ताजा ले आया और उसे दिया. Meanwhile the sun had set and it had become cool. और इस बीच सूरज छिप गया था और हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी. So the king and the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. इसलिए राजा ने साधु के यानी सन्यासी की सहायता से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले आए और बिस्तर पर लेटा दिया. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet, but the king was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. बिस्तर पर लेटने के बाद आंखें आदमी ने बंद कर ली और चुप था और राजा भी इतना थका हुआ था, वो चलकर आया था जो उसने सब काम किया था इसकी वजह से थक गया था और उसने भी वह भी
पर लेट गया और गहरी नींद सो गया, और वो इतना सोया रहा कि पूरी गर्मी की रात आराम से सोया. When he woke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. जब वह सुबह उठा तो उससे सबसे पहले यह याद था कि वह कहाँ था और जो विचित्र दाढ़ी वाला आदमी बेड पर लेटा हुआ था वह कौन था, और वह उसे अपनी चमकती हुई आंखों से उसे लगातार घूर रहा था. Forgive me, said the bearded man in weak voice. When he saw the king was awake and was looking at him. दाढ़ी वाला आदमी ने धीमी से आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो. जब उसने राजा को देखा जाग गया था और वह उसकी तरफ देख रहा था. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और माफ करने के लिए तो ऐसी कोई बात ही नहीं है. You don't know me but I know you. उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं तुम मुझे नहीं जानते परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ. I am the enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother or seized his property. उसने कहा कि मैं तुम्हारे शत्रुओं में से एक हूँ जो तुमसे बदला लेने के लिए आया था क्योंकि तुमने मेरे भाई को फांसी पर चढ़ा दिया था और मेरी उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. मैं जानता था कि तुम सन्यासी से मिलने अकेले जा रहे थे और इसलिए मैंने तुम्हें रास्ते में जब तुम वापस आ रहे थे तो मारने का निश्चय किया, प्लान बनाया. But the day passed and you did not return. परंतु पूरा दिन बीत गया, तुम वापस नहीं लौटे. So I came out from my abuse to find you and I came upon your bodyguard and they recognized me and wanted me. और इसलिए मैं घात लगाकर बैठा हुआ था कि तुम जब लौटोगे, और वहां से निकला जहां से मैं घात लगाकर बैठा हुआ था, तुम्हारे बॉडीगार्ड की तरफ आया और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from them but should have bled to death had you not dressed me my wound. और उनसे बचकर मैं मर ही जाता यदि तुम मेरी मरहम पट्टी नहीं करते और मुझे नहीं बचाते. I wished to kill you and you have saved my life. मैं तुम्हें मारना चाहता था परंतु तुमने मेरा जीवन बचाया है. Now if I live and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons do the same. और मैं जिंदा हूं और इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा वफादार नौकर बनकर तुम्हारी सेवा करूं और अपने बेटों को भी ऐसा करने के लिए कहूं, इसलिए मुझे क्षमा करो. The king was very glad to have made peace with his enemies so easily and to have gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servant and his own physician to attend him and promised to restore his property. राजा यह सुनकर खुश था और उसने अपने शत्रु को आसानी से शांति से जीत लिया था और उसे अपना दोस्त बना लिया और उसे माफ कर दिया और उसे कहा कि वह अपने नौकरों को और एक अपने फिजिशियन को यानी डॉक्टर को भेजेगा उसकी देखभाल के लिए, और उसने उसी की प्रॉपर्टी को भी वापस करने का निश्चय किया. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. घायल आदमी को वहां छोड़कर राजा पोर्च की तरफ बढ़ा और उसने वहां हर्मिट को सन्यासी को ढूंढा. Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. छोड़ने यानी जाने से पहले जो उसके मन में इच्छा थी कि प्रश्नों के उत्तर क्या थे जानना चाहता था. The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug by the day before. और जो सन्यासी वह बाहर था अपने घुटनों पर
काम कर रहा था, जो अपनी क्यारियों में, जो कि राजा ने कल उस दिन में खोदी थी, उन क्यारियों में बीज बो रहा था। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा उसके पास गया और कहा कि आखिरी टाइम में जाने से पहले बुद्धिमान आदमी, मैं आपके अपने प्रश्नों के उत्तर मांगता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। सन्यासी ने अपनी टांगों को पर झुकते हुए, जो अभी झुकी हुई थी, उन टांगों को सीधा करते और ऊपर देखते हुए राजा की तरफ जो उसके सामने खड़ा था, कहा कि तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर पहले ही मिल चुके हैं। हाउ आंसर्स, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। राजा ने कहा, कैसे उत्तर, क्या मतलब है आपका? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। सन्यासी ने उत्तर दिया, क्या तुमने देखा नहीं? इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented for not having stayed with me. यदि तुम मुझ पर कल मेरी कमजोरी पर, मेरी दुर्बलता पर दया नहीं करते और मेरे लिए क्यारियों को नहीं खोदते और अपने रास्ते वापस चले जाते, तो वह आदमी तुम पर अटैक कर देता और तुम्हें मेरे पास ना रुकने पर पछतावा करना पड़ता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड टू डू द मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण आदमी मैं था, और जो काम अच्छा था करने के लिए वह सबसे इम्पोर्टेंट, वह जो तुमने किया। Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him, for if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. और जब वे आदमी दौड़कर तुम्हारे पास आया, और सबसे महत्वपूर्ण टाइम वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे और जब तुम उसके घावों पर पट्टियां कर रहे थे, नहीं तो वह मर जाता बिना तुमसे शांति के, यानी तुमसे मित्रता हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और इसलिए वह महत्वपूर्ण आदमी था, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ। और इसलिए याद रखो, जो भी महत्वपूर्ण यानी एक टाइम है, वह है सिर्फ महत्वपूर्ण अब। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट इज ओनली टाइम व्हेन यू हैव एनी पावर। और क्योंकि यही एक ऐसा समय है जब तुम्हारे पास ताकत होती है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विद whom you are, or for no man knows whether he will ever have dealings with anyone else, and the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life. और सबसे महत्वपूर्ण जो आदमी है वह है तुम, और यह सिर्फ आदमी ही जानता है कि उसे कैसा किसी के साथ डील करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वह है अच्छा करना, किसी के लिए अच्छा करना, क्योंकि एक अकेला आदमी ही ऐसा है जो अकेला भेजा गया है अपने लाइफ में। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।